हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली वाली वीडियो देख ली होगी और वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो जो कॉन्सेप्ट थे वो आपने पढ़े भी होंगे और लिखे भी होंगे। आज के वीडियो में हम उसी को आगे देखेंगे। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, उनका रिजल्टेंट निकालना देखेंगे और उनके अंदर कितना करंट हमको मिलेगा। यानी कि हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज की उसके अंदर बैटरी लगाएंगे तो उस सर्किट के अंदर हमको कितना करंट गेन होगा, वो चीज आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए फिर से एनर्जी के साथ। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हमारे पास ये सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट के अंदर हमको क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है और दूसरा क्या करना है, हमको करंट निकालना है। टोटल करंट निकालना है कि यहाँ से कितना करंट जाएगा और कितना करंट वापस आएगा, तो वो करंट हमको निकालना है। ये तो सिंपल डायग्राम है, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने सिंपल रखा है। आगे आगे क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा और आप क्या होंगे, फैलते जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में तो आपको क्या दिख रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये वाले दो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये एक यहाँ पे लगा हुआ है। इस सेटअप को तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, मैं क्या कर लूंगा, दोनों पैरेलल है तो पैरेलल लगा लूंगा, दोनों सीरीज है तो सीरीज लगा लूंगा। लेकिन इससे आपको मैं आगे वाले जो हार्ड क्वेश्चन आएंगे उसकी अप्रोच बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट ले लेना है। कोई भी एक पॉइंट ले, जैसे आपने ये पॉइंट चुन लिया, ये पॉइंट ले लिया, इसको नाम दे दिया ए पॉइंट। आई बात समझ में। इसको क्वेश्चन सिंपल है, आप कर लेंगे, लेकिन हार्ड जो आएंगे उनको करने की अप्रोच आप इसी से सीखिए। ये क्या हुआ, आपने एक पॉइंट ले लिया ए पॉइंट। अब जब तक कोई रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस या फिर बैटरी बीच में ना आए, आप जिस वायर पे जा रहे हैं उस वायर पे जहां जहां भी आपको जॉइंट मिले वहां आपको यही पॉइंट लिखना है। आप यहाँ पे गए, इधर गए, यहाँ पे आपको बैटरी मिल गई। आप इधर गए, यहाँ पे आपको जॉइंट मिला, बीच में ना रेजिस्टेंस मिला ना कैपेसिटेंस मिला, आपने इसको भी क्या लिख दिया, ए पॉइंट लिख दिया। आप इधर गए, यहाँ पे भी आपने क्या लिख दिया, ए पॉइंट लिख दिया। इधर रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे भी आपने क्या लिख दिया, ए पॉइंट लिख दिया। यहाँ पे भी ए लिख दिया और यहाँ पे भी ए लिख दिया। अब क्या हुआ, अब आपने क्या लिया, बी पॉइंट लिया। जैसे यहाँ पे आपने बी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे भी बी होगा क्योंकि कोई रेजिस्टेंस कोई कैपेसिटेंस नहीं है। यहाँ पे भी बी ले लिया, यहाँ पे भी बी ले लिया और यहाँ पे भी क्या आएगा, बी आएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या है, जैसे पॉइंट सी हो गया और यहाँ पे बीच में क्या आएगा, डी पॉइंट आएगा। आई बात समझ में। तो आपके पास कितने पॉइंट आए, 4 पॉइंट आए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। अब क्या हुआ, आप इनको अलग से बना लीजिए। जैसे आपने क्या किया, ए पॉइंट बनाया, यहाँ पे बी पॉइंट बनाया, यहाँ पे सी पॉइंट बनाया और यहाँ पे क्या कर लिया, डी पॉइंट बना लिया। अब देखना है ये आपको कितनी आसानी से दिखेगा। ए पॉइंट आपने लिया, ए और बी के बीच में कितने हैं, ए और बी के बीच में एक लगा है, ए और बी के बीच में 2 लगे हैं। यानी कि ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ए और बी के बीच में लगे हैं तो ये कैसे कॉम्बिनेशन है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आई बात समझ में, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हुए। फिर आपने क्या किया, ए और डी के बीच में देखा, ए और डी के बीच में एक लगा हुआ है तो वो कुछ ऐसा है। फिर आपने किस में देखा, ए और किसी के साथ है क्या, ए और बी के साथ है, ए और डी के साथ है। उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा बी का सी के साथ है और बी का डी के साथ है, बी का सी के साथ है और बी का डी के साथ, बी का डी के साथ हुआ। अब क्या हुआ, ए और सी का किसके बीच में है, एक बैटरी लगी हुई है। यानी कि यहाँ पे एक क्या लगी हुई है,
बैटरी लगी हुई। अब आपका यह सर्किट कैसा बन गया, ऐसा बन गया। अब आप क्या करेंगे, ए और सी के बीच में क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, यानी कि आपको इसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। अब सोल्व करना है तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। ये कितने का है, ये 30 का है, ये 60 का है। तो ये कैसा बन गया, ये बन गया हमारे पास, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/60। तो ये क्या हुआ, 62 प्लस 1, और R कितना आ जाएगा, 60/3 यानी कि 20 ओम। आई बात समझ में। तो ये यहाँ पे कितना बन गया, ये 20 बन गया, ठीक है। ये बन गया कुछ था, और ये भी कुछ था, और ये बी, और यहाँ पे कुछ था, और यहाँ पे हमारी क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। अब ये वाले दोनों क्या हैं, ये वाले दोनों सीरीज में हैं। ये वाले दोनों क्या है, सीरीज में है। ए यहाँ पे क्या था, ए था, और यहाँ पे सी था। ए और डी के बीच में क्या है, ए और डी के बीच में 2 ओम है, और डी और बी के बीच में 3 ओम है। तो ये दोनों सीरीज में है, तो दोनों कितने हो गए, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ये 5 ओम हो गया। अब ये कैसा बन गया, ये बन गया कुछ ऐसा, ये ऐसा बन गया। आई बात समझ में। अब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो R इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/20 प्लस 1/5। तो ये कितना हुआ, 20, और R कितना आया, 20/5, 4 ओम। तो ये टोटल कितना बन गया, 4 बन गया। यानी कि इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं 4 से। तो ये 4 ओम है, और ये बी और सी के बीच में 2 ओम। आई बात समझ में। अब ये दोनों किस में लगे हुए हैं, ए और सी के बीच में क्या है, ये सीरीज है। सीरीज है तो ए और सी के बीच में आर क्या हो गया, 4 प्लस 2, तो ये क्या हुआ, 6 ओम। यानी कि आपका टोटल रिजल्टेंट ए टू सी के बीच में कितना आएगा, इसका आप करेंगे तो वो क्या आएगा, 6 ओम आएगा। अब ये चीज आपको क्या लग रही है, देखने में हार्ड लग रही है कि इतनी बड़ी प्रोसेस कौन करेगा। हमको तो डायरेक्ट पता लग रहा है कि यहाँ पे 3 ओम है, 2 ओम है, 5 ओम हुआ। यहाँ पे क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है तो कितना आया, 20 आया। इसको तो हम ऐसे आसानी से कर सकते थे कि यहाँ पे 20 था, और यहाँ पे दोनों सीरीज में है तो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 था, और फिर दोनों को किया तो कितना आया, 20 और 5, यहाँ पे टोटल कितना आया, यहाँ पे 4 आया, और यहाँ पे हमारा पहले से 2 था ही, तो ये टोटल हुआ था 6। हम तो इतना सा डायरेक्ट कर सकते थे, इसमें तो आप कर सकते थे, लेकिन जो आगे प्रॉब्लम आएंगी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगी, जहां पे आपको ये जाल है, जो जाल बिछा हुआ है, ये पता ही नहीं लगेगा कि चालू कहां से करें और खत्म कहां से करें, तब आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। जैसे जैसे आप पॉइंटिंग करेंगे, वो पॉइंट क्या होंगे, एक जगह आ जाएंगे, वो पॉइंट क्या होंगे, एक जगह आ जाएंगे। तब आपको ये चीज बहुत काम आएगी। अगले क्वेश्चन में आपको पता लगेगा कि मैंने इतनी बड़ी चीज आपको क्यों बताई है। ये चीज मैंने इसलिए बताई है क्योंकि इस क्वेश्चन में आप कर लेंगे, इससे सिमिलर जो क्वेश्चन होंगे उनमें आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में आप ये नहीं कर सकते। आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब ये जो मेथड है वो क्या है, सही है। ये जो मेथड है वो क्या है, सही है। तो आपको इसी तरह से चलना है। अब हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है, 15 है। I हमको निकालना है, R कितना है, टोटल 6, तो I कितना हो गया, 15/6, तो ये हुआ 5, ये 2, तो आ गया 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर करंट क्या होगा, इसके अंदर गेन होगा। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, तब आपको पता लगेगा इस मेथड की इंपॉर्टेंस। अब है ये वाला सर्किट। अब कौन सा सर्किट है, ये वाला सर्किट आपको दिया हुआ है, और ये है आपके इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम। यानी कि
इतनी देर तो आपको क्या आ रहा था, समझ आ रहा था, लेकिन अब आप हमको बताइए कि कहाँ पे पैरेलल है और कहाँ पे सीरीज है। ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है, या फिर कैसे कैसे ये लगे हुए हैं, इस प्रॉब्लम को आप अपने मेथड से करके देखिए। जो मैंने मेथड बताया है उससे आपको नहीं करना है, अपने वाले मेथड से करिए। आप पेंसिल भी नहीं हिला सकते, आप पेन भी नहीं हिला सकते, क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं है कि कहां से चालू करना है और कहां से खत्म करना है। और यहीं से चालू होती है बी ट्रिपल की प्रॉब्लम, बी ट्रिपल की प्रॉब्लम, यानी कि हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि करें क्या, इसलिए मैंने वो मेथड क्या किया था आपको बताया था। अब उस मेथड से हम चलते हैं। आपने क्या किया, ये पॉइंट लिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया ए पॉइंट नेम दिया। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, इसको भी ए बोला। यहाँ भी कोई नहीं आया, इसको भी ए बोला। यहाँ भी कोई नहीं आया, इसको भी ए बोला। यहाँ गए, इसको भी ए, यहाँ गए, इसको भी ए, यहाँ पे गए, इसको भी ए, यहाँ पे आए ए, यहाँ पे भी क्या हुआ ए, यहाँ पे भी क्या हुआ ए, और यहाँ पे क्या हुआ बी। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, पॉइंट बनाने हैं। पॉइंट बनाया, क्या बनाया, यहाँ पे बनाया ए और यहाँ पे बनाया बी। आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए से ए के बीच में, ए से ए के बीच में, ए से ए के बीच में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस चालू हुआ, टुक 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 वापस आ गया, चालू हुआ, टुक 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 वापस आ गया। मतलब क्या है कि इस रेजिस्टेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इस रेजिस्टेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अरे इधर देखो, इधर देखो, ये ए है, 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 ये ए है। ए से ए पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस लगा है, कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है। ये ना तो सीरीज है ना पैरेलल है। आपने क्या किया, एक रस्सी ली, यहां से ली, वापस यहीं पे बांध दी, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो किसका सिग्निफिकेंस है, किसका सिग्निफिकेंस है, ए से बी का, यानी कि सिर्फ ए का। ए से बी एक बैटरी लगी हुई है, एक क्या लगी हुई है, एक तो बैटरी लगी हुई है, और एक क्या लगा हुआ है, ए से बी में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये कितनी है, 5 वोल्ट। यानी कि ये जो इतना बड़ा जाल था, ये पूरी मोहमाया थी इतनी सी, ये इतना बड़ा जो जाल था वो पूरी मोहमाया थी इतनी सी। यानी कि ये सब पागल बनाने के लिए दिया हुआ था। हमको अगला देना क्या चाहता था, हमको अगला सिर्फ इतना ही देना चाहता था, ये आगे वाला कुछ नहीं है। सिर्फ सर्किट कितना है, सर्किट हमारा इतना ही है, ये सर्किट का पार्ट ही नहीं है। इसको आप हटा दो, इसको हटा दो, सिर्फ इतना जो काम कर रहा है वही काम ये सारा कर रहा है। आई बात समझ में। तो ये था। अब अपने वाले मेथड से करते तो रायता हो जाता, पूरा फैल जाते, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा इतना सा है, और इसका आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, V इक्वल्स टू आई आर, और V कितना है 5, I कितना है 1, R कितना है 1, और I हमको निकालना है, तो I कितना आ गया 5। आई बात समझ में। तो ये इतना बड़ा काम हमको इतना सा करना था, इतना बड़ा काम हमको क्या करना था, इतना सा करना था। अब इसके अंदर क्या कर दे, एक छोटा सा चेंज कर दे, इसके अंदर क्या कर दे, एक छोटा सा चेंज कर दे। चेंज क्या कर दे, चेंज ये कर दे कि यहाँ पे क्या कर दे, एक रेजिस्टेंस बना दे। अब देखना, अब क्या होगा, इसको आपने मान लिया 1 एम्पियर, ये रैंडम मैंने मान लिया 1 एम्पियर। अब आप देखिए, अब प्रॉब्लम अच्छी बन गई। अब बता दीजिए आप मेरे को कि आप जो मेथड लगा रहे थे उससे पैरेलल कौन कौन से हैं और सीरीज कौन कौन से हैं। नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो अब क्या करना है, ए पॉइंट हुआ, ए हुआ, ए हुआ, अब क्या आ गया बीच में, रेजिस्टेंस, यानी कि ए पॉइंट का साम्राज्य खत्म। अब कौन चालू होगा, बी पॉइंट। बी पॉइंट यहाँ चालू हुआ, यहाँ पे चालू हुआ, यहाँ पे चालू हुआ, यहाँ पे चालू हुआ, यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, क्योंकि बीच में ना रेजिस्टेंस है, ना इंडक्टेंस है, ना कैपेसिटेंस है, ना बैटरी है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी पॉइंट। आई बात समझ में।
अब बनाओ ए बी और सी बनाओ। यहाँ पे बना ए, यहाँ पे बना बी और यहाँ पे कुछ मान लिया सी। आई बात समझ में? अब ए और ए के बीच में कुछ नहीं है, बी और बी के बीच में एक लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ए और बी के बीच में 1 एम्पियर, ए और बी के बीच में 2 एम्पियर, ए और बी के बीच में 1 एम्पियर, यानी तीनों किसमें है? पैरेलल में। अरे सीरीज में मत कर देना ए से बी, ए से बी, ए से बी, तीनों जुड़ गए। नहीं 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 नहीं, तीनों किसमें है? पैरेलल में। तीनों किसमें है? पैरेलल में। तीनों किसमें है? पैरेलल में। तो ये क्या हुआ? तीनों के तीनों किसमें हुए? पैरेलल में। ये तीनों ए बी, ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया, तीनों पैरेलल में हुए। एक क्या है? बी टू सी। बी टू सी कितना एम्पियर है? 1 एम्पियर। ये एक इसमें हुआ। और बी ए टू सी क्या लगी हुई है? बैटरी लगी हुई। तो ये हमारा क्या बन गया? सर्किट बन गया। इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये कैसा बनेगा? ये कुछ ऐसा बनेगा। ये ऐसा बना, ये बी पॉइंट बना और ये बैटरी बनी, यानी कि ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट, और ये हमारी बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट की। सी की तरफ बड़ा वाला है, ए की तरफ छोटा। आई बात समझ में? तो कुछ ऐसा दिखेगा। ए और बी के बीच में तीनों पैरेलल है, 1 ओम, 2 ओम और 1 ओम। और बी और सी के बीच में क्या लगा हुआ है? 1 ओम। अब इसको देखो, इसको तो आप कर सकते हो, इसके तो आप क्या कर सकते हो? सिंपल कर सकते हो। अब आपको पता लग रहा है ये तीनों पैरेलल में है, ये सीरीज में है, दोनों को जोड़ दो। अब आपका वाला मेथड काम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप क्या आ रहे थे? फैले नजर आ रहे थे। तो आपको क्या करना है? इस तरह से ये मेथड लगाना है। और ये क्या बन गया? अब सिंपल है, अब कर लो 1/r इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, 1/1। तो ये कितना बन गया? 2। तो ये बन गया 2 प्लस 1 प्लस 2, और r कितना आया? 2/5। आई बात समझ में? और सीरीज में है तो क्या हुआ? r इज इक्वल टू क्या हुआ? 2/5 प्लस 1, यानी कि 7/5। और हमको क्या निकालना? करंट निकालना है। तो v इज इक्वल टू आई आर। v कितना है? 5, आई आर कितना है? 7/5। तो I कितना आया? 25/7 एम्पियर। आई बात समझ में? तो आप क्या होगा? किसी भी सर्किट में उलझेंगे नहीं, किसी भी सर्किट में फंसेंगे नहीं। आपको ये पॉइंट बनाने आने चाहिए। जहां तक, दोबारा सुन लो, आपको क्या करना है? एक पॉइंट लेना है, कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो, एक पॉइंट ले लो, उससे चलना है, उससे चलना है। किस पे? वायर पे। और तब तक वही पॉइंट लिखना है जब तक कोई रेजिस्टेंस ना आ जाए, कोई कैपेसिटेंस ना आ जाए, कोई इंडक्टेंस ना आ जाए, कोई बैटरी ना आ जाए। जहां जहां आपको क्या मिले? जॉइंट मिले। जहां जहां आपको जॉइंट मिले वहां वहां आपको वही पॉइंट लिखना है। अब मान लीजिए आपके पास क्या आ गया? बीच में रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस आ गया तो उस पॉइंट को वहीं छोड़ देना है। फिर आपको क्या करना है? नया पॉइंट लेना है। नया पॉइंट लेंगे। नया पॉइंट में जब तक कोई नई बीच में रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस ना आए तब तक आपको उसी को लिखना है। फिर आपको तीसरा पॉइंट लिखना है। और आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो इतना बना हुआ था वो सिंपल सा इतना बन गया। आप अपने वाले मेथड से करते, उससे आपको ये नहीं पता लगता कि ये 2 एम्पियर 2 ओम गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? बी से बी के बीच में लगा हुआ था, आपको तुरंत क्या लग गया? पता लग गया कि 2 ओम का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आपने ये सर्किट बना लिया और इस सर्किट से आपके पास ये सारा डाटा आ गया और आपने सिंपली क्या कर लिया? आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। तो ये है सारा का सारा आर इक्विवेलेंट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का खेल। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। ऐसा आपको सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है। इस सर्किट के अंदर आपको क्या करना है? आर इक्विवेलेंट निकालना है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब अपने मेथड से करो, अपने मेथड से करो। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो दोबारा देखो,
और जिन लोगों को समझ में आ गया है वो क्या करो, कॉपी पेन पे करो, कॉपी पेन लेके और मेरे से मैच करो कि आपका जो आंसर आ रहा है वही मेरा आ रहा है, वो जो मेरा आ रहा है वही आपका आ रहा है। आई बात समझ में? तो करना क्या है, प्रोसेस क्या थी, सबसे पहले पॉइंट लो। अब ये पॉइंट ले लो, कुछ लोग ये भी ले सकते हैं, कुछ लोग ये भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर ये पॉइंट हो गया, ये भी है क्योंकि कोई रेजिस्टेंस कोई कैपेसिटेंस नहीं है, ये भी ए पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे चारों तरफ क्या आ गई, सब चीजें आ गई, रेजिस्टेंस आ गया, बैटरी आ गया, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा। तो ये मैंने बी पॉइंट ले लिया क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, कोई रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस नहीं है। यहाँ पे क्या लिया, सी पॉइंट, यहाँ पे तीसरा कोई पॉइंट मानेंगे सी पॉइंट। आई बात समझ में? तो ये हो गए ए, बी और सी पॉइंट। तो अब लिखो, यहाँ पे ए पॉइंट लिखो, यहाँ पे बी पॉइंट हुआ और यहाँ पे सी पॉइंट हुआ। अब ए और बी के बीच में क्या है, बैटरी है, ए और बी के बीच में क्या है, रेजिस्टेंस है, तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस है, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस है, यानी कि ये दोनों किस में हुए, ये दोनों पैरेलल में हुए, ये दोनों पैरेलल में हुए। ए और सी, बी और सी के बीच में है, बी और सी के बीच में है, तो ये दोनों क्या हुए, पैरेलल में हुए। ये दोनों किस में हुए, पैरेलल में हुए। आई बात समझ में? और कोई बचा नहीं है, 2 2 4 5, 2 2 4 और 5, ए और बी के बीच में क्या लगी हुई थी, बैटरी लगी हुई थी। आई बात समझ में? और यहीं पे हमको क्या करना था, बैटरी के यहीं पे सोल्व करना रहता है आर इक्विवेलेंट। आई बात समझ में? अब आपको क्या करना है, ये डायग्राम बन गया, इसमें आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, और ये दोनों सीरीज में है, और इनके साथ ये पैरेलल में है। आई बात समझ में? ये क्या है, पैरेलल में दोनों, ये दोनों पैरेलल में, ये फिर से दोनों क्या है, सीरीज में, और फिर ये क्या है, पैरेलल में। तो ये क्या हुआ, ए और बी के बीच में 2 ओम, ए और सी के बीच में 3 ओम, ए और सी के बीच में 4 ओम, सी और बी के बीच में 2 ओम, और यहाँ पे 2 ओम। तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/3 प्लस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 3, तो ये आ जाएगा 12/7। इन दोनों का कितना आ जाएगा, 1/2 + 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, 1। और अब ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो ये क्या बना, आर इक्विवेलेंट 12/7 + 1, तो ये कितना हुआ, 7, 19/7। आई बात समझ में? और ये दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ क्या है, पैरेलल में, तो वो क्या हुआ, 1/r = 1/19/7 + 1/2, तो ये क्या हुआ, 14 + 19, तो ये r क्या आ जाएगा, 38/33। आई बात समझ में? ये क्या आ जाएगा, 38/33 ओम। तो ये क्या हुआ, हमारा आर इक्विवेलेंट। जो चीज यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स लग रही थी, पता नहीं लग रही थी, वो आपको क्या दिख गई, सामने सामने दिख गई। यानी कि अब आप कर सकते हैं, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये सीरीज, ये दोनों सीरीज, और ये फिर से पैरेलल। तो आर ए बी के बीच में आपका आर इक्विवेलेंट आ गया, क्या आ गया, 38/33। तो ये था सारा खेल किसका, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का। उम्मीद करता हूं कि आपको सारा कुछ जो बताया है, जिस मेथड को बताया, काफी लोग ये चीज नहीं जानते हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सोल्व करें, और कॉलेज में ये चीज पढ़ाई भी नहीं जाती है, क्योंकि इतना आपको मान के चलता है टीचर की ये चीजें आपको स्कूल लेवल पे, कोचिंग लेवल पे सिखाई गई होंगी, लेकिन ये काफी बच्चे ये चीज नहीं जानते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आगे आने वाले क्वेश्चनों में प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी वोल्टेज रूल आएगा, वोल्टेज रूल अप्लाई करना सीखेंगे, नॉर्टन थ्योरम सीखेंगे, थेवेनिन थ्योरम सीखेंगे, नोडल एनालिसिस सीखेंगे, तो ये चीज की हमको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, हमको एक कॉम्प्लेक्स
जो सेटअप होगा उसको एक छोटा सेटअप बनाना पड़ेगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से, तो हमको ये वाली चीजें पता होनी चाहिए। वहां भी जैसे अभी क्वेश्चन में बताया था, वहां पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। रेजिस्टेंस लगे होंगे लेकिन उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, वो हमको पता करना पड़ेगा। और वो हम पता कैसे करेंगे, इसे पॉइंट बना बना के हम वो सब चीजें पता करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और अब जो भी आपकी प्रॉब्लम थी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की, वो सारी सोल्व हो रही होंगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।